व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ योर होस्ट दीप और आप देख रहे हैं बीस्ट बाबा चैनल। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि इस चैनल पे फ़िटनेस रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहते हैं और वो भी ऑन रेगुलर बेसिस। आज का टॉपिक है हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में। बहुत ही फेमस टॉपिक है, आपने भी इसका नाम सुना होगा। तो लेट्स सी ये होता क्या है और ये क्या यूज़ आता है आपके जिम में और मेरे क्या सजेशंस हैं इस बारे में। तो बने रहिए वीडियो में। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। प्रोग्रेसिव ओवरलोड के 4 तरीके होते हैं। 4 तरीके से आप अपनी बॉडी को चैलेंज कर सकते हैं और प्रोग्रेसिव ओवरलोड का यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला होता है इंटरवल ड्यूरेशन। मान लीजिए आप 2 सेट के बीच में जो रेस्ट पीरियड होता है वो 45 सेकंड का लेते हैं। अगर मान लीजिए आप उस रेस्ट पीरियड को डिक्रीज़ करके 45 से 30 सेकंड्स पे आ जाएं और फिर धीरे धीरे करके उसको और रिड्यूस करें, तो उससे होगा क्या, आपका जो एंड्योरेंस है वो बढ़ेगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। और जब आप इस तरह की ट्रेनिंग को आगे करते जाएंगे तो होगा ये, जब आप वापस 45 सेकंड्स पे जाएंगे तो आप इतना जल्दी रिकवर कर लेंगे कि आपके लिए जो नेक्स्ट सेट होगा वो बहुत इजी लगेगा आपको। तो ये आप एक चेंज कर सकते हैं अपने वर्कआउट में। अगर आप नॉर्मल 30 सेकंड का रेस्ट ले रहे हैं तो इसको कोशिश करिए कि आप इंटरवल को थोड़ा सा कम कर दें, 25 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड, ऐसे इसको डिक्रीज़ करते जाएँ। कुछ महीनों तक इस शेड्यूल को फॉलो करें और फिर वापस बैक आएँ आपने 30 सेकंड रेस्ट पीरियड में। फिर आप देखिए कितना चेंज दिखता है आपको अपने वर्कआउट्स में, अपने लिफ्ट्स में। आपकी लिफ्ट्स श्योरली इंक्रीज़ होंगी। दूसरा तरीका होता है आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना। मान लीजिए आप जिम एक बार जाते हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। जैसे आप सुबह अगर आप उठ सकते हैं और खाली पेट अगर आप कार्डियो कर रहे हैं और फिर आप शाम को वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इससे आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी। आप अपनी बॉडी को शॉक दे सकते हैं कि पहले ये बंदा एक बार जिम जाता था, आप ये 2-2 बार जिम जाने लगा है। तो आपकी बॉडी उस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करेगी। इस शेड्यूल को भी आप कुछ महीने तक फॉलो कर सकते हैं और फिर वापस आप बैक आ सकते हैं 1 डे एट अ टाइम। और फिर आप देख सकते हैं कि आपकी जो रिकवरी है वो कितनी क्विक हो गई है, क्योंकि आप जब 2 बार जाएंगे तो आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा रिकवरी के लिए। और जब आप बैक वापस एक बार आएंगे दिन में एक बार शेड्यूल पे, तो आपकी रिकवरी ऐसे होगी। थर्ड पॉइंट हमारा वो है इंटेंसिटी। आप अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। इंटेंसिटी से मतलब ये है कि मान लीजिए आपका रेगुलर ये तरीका है वर्कआउट करने का कि आप 12, 10, 8, 6 इस तरीके के रेपिटेशन लेते हैं। तो आप इंटेंसिटीज़ की उसकी ऐसे बढ़ाएंगे कि आप अपने रेपिटेशंस बढ़ा दीजिए। आप 15 की जगह आप 20 से स्टार्ट कर सकते हैं। 20, 15, 10, 5 इस तरीके का आप रेपिटेशन रख सकते हैं। तो अगेन आपकी बॉडी उसमें शॉक होगी कि अभी तक तो ये बंदा भाई 4 रैप लगाता था लास्ट के सेट में, अभी ही ये आपके मान लो 8 रेपिटेशन में ख़त्म हो जाता है। ये ज़्यादा वेट में जा ही नहीं रही है, इसने अपनी इंटेंसिटी बढ़ा दी है, रेपिटेशंस बढ़ा दी हैं। एक्सरसाइज तो आप उतनी ही कर रहे हो लेकिन आपके रेपिटेशंस बढ़ गए हैं, तो उससे बॉडी शॉक में आएगी। और अगेन जब आप वापस स्विच बैक करेंगे अपने कम रेपिटेशंस में और हायर वेट में, तो आप देखेंगे कि आपके लिफ्ट्स अगेन बढ़ जाएंगे। लास्ट पॉइंट है हमारा वॉल्यूम। तो आप अपनी एक्सरसाइज का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आप बाइसेप ट्राइसेप ट्रेन कर रहे हैं और 3 एक्सरसाइज आपकी बाइसेप की है, 3 एक्सरसाइज आपकी ट्राइसेप की है। तो क्या करिए, आप अपनी वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए। आप एक्सरसाइज रख दीजिए 4 बाइसेप, 4 ट्राइसेप। जो चीज़ आप 6 एक्सरसाइजेज में पूरा वर्कआउट अपना कंप्लीट कर लेते थे बाइसेप ट्राइसेप का, वो आप 8 एक्सरसाइजेज में कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया है। वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो अगेन बॉडी शॉक में जाएगी कि आपकी जो वर्कआउट पैटर्न है वो चेंज हो गया है। इस तरीके से कुछ महीने इसको अगेन फॉलो करिए, वापस स्विच बैक कर रही है आपके नॉर्मल रूटीन पे। आप देखेंगे अगेन आपकी लिफ्ट्स बढ़ेंगी, आपका मसल साइज़ बढ़ेगा, क्योंकि आपने बॉडी को शॉक किया है और आप वापस स्विच बैक कर रहे हैं।
ऐसे आप चेंज कर सकते हैं चारों फॉर्म में, कभी इधर कभी उधर। इस तरीके से आप बॉडी को अडेप्ट होने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि बॉडी बहुत जल्दी अडेप्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे आप उसको ट्रेन करेंगे वैसे वो धीरे धीरे अडेप्ट होने लग जाती है। तो जैसे ही आपको लगे कि बॉडी अडेप्ट हो रही है आपके वर्कआउट से, या तो अपना वर्कआउट चेंज कर दिया, या वर्कआउट का जो पैटर्न है उसको चेंज कर दीजिए इन 4 तरीक़ों से। तो ये तो था किताबी ज्ञान प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में। आइए अब थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसको, एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। जो लोग नए हैं, जिनको इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ नाम सुना हुआ है, उनके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं दिखा देता हूं आपको अपने वर्कआउट के थ्रू। इसमें मैं इंक्लाइन बेंच प्रेस लगा रहा हूं, 4 सेट मैं इसमें लगाते हुए दिखूंगा आपको, और ग्रेजुअल वेट बढ़ाते भी दिखूंगा मैं आपको। एक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाएं, अभी मैं वेट्स की बात कर रहा हूं, तो जैसे जैसे आप वेट बढ़ाते जाएंगे अपने सेट दर सेट, वैसे वैसे आपको अपने रेपिटेशंस भी कम करने होंगे। अगर आप पहला सेट 10 रैप से लगा रहे हैं, तो दूसरा सेट आप 8 से लगाएंगे, तीसरा 6 से लगाएंगे, चौथा 4 से लगाएंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से कुछ पैटर्न होगा, आपका रेपिटेशंस नीचे जाएगा और आपका जो वेट है वो ऊपर जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है वेट्स के मामले में। अब बात कर लेते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड में गलतियां क्या होती हैं लोगों से। तो कई लोग क्या करते हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड में से जो वर्ड है प्रोग्रेसिव, उसको हटा देते हैं, सिर्फ ओवरलोड को यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप आज जिम गए, आपने मान लीजिए 10 किलो से बाइसेप कर लगाई है, अब जब अगले हफ्ते जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है 10 से आप 15 किलो लगा लेंगे। ठीक है, 10 किलो का डंबल उठाया आपने, अब अगले हफ्ते इतनी जल्दी आपकी ग्रोथ नहीं होगी कि 10 किलो से अब अगले हफ्ते ही 15 किलो पे चले जाएँ या 12.5 किलो पे चले जाएँ, मतलब इंक्रीज़ हो जाए। धीरे धीरे ग्रोथ होती है। जब आप अगली वीक आएंगे तो हो सकता है आप 12.5 या 15 किलो से एक ही रेपिटेशन मार सकें, तो वो भी ग्रोथ है। ऐसा नहीं होगा कि एक हफ्ते बाद नेक्स्ट हफ्ते आप आएँ और पूरा डंबल ही आप चेंज कर दो। इनिशियल जो आपका फर्स्ट सेट था, मान लो 10 किलो से था, तो अगले हफ्ते जब आए तो वो फर्स्ट सेट में से आपने 10 किलो को उड़ाई दिया और आप सीधा 12.5 किलो से 10 रेपिटेशन लगा रहे हो। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से पॉसिबल होता तो लोग एक साल में 10 की जगह फिर 100 किलो के डंबल लगाने लग गए होते। बॉडी की एक लिमिटेशन होती है, उस हिसाब से ही बॉडी बढ़ती है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड से आप बॉडी को पुश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ओवरनाइट आपको इसके इफ़ेक्ट्स दिखेंगे और आपकी बॉडी बिल्कुल सुपरमैन जैसी हो जाएगी कि एक हफ्ते आपने वेट लगाया और अगले हफ्ते आपने उसका डबल वेट लगा लिया। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड में से प्रोग्रेसिव वर्ड को मत हटाइए। प्रोग्रेसिव मतलब ग्रेजुअल इंक्रीज़ होगा आपका। फर्स्ट टाइम आपको वो वेट मान लीजिए बहुत हार्ड लगा, सेकंड टाइम आपको वो वेट चैलेंजिंग लगा, और थर्ड टाइम आपको वो वेट इजी लगा, और फोर्थ टाइम आपने वो वेट को बढ़ा लिया। इस तरीके से थोड़ा बॉडी काम करती है। थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल भी पेशेंस मत खोइए कि आपने आज शुरू करी है जिम और 1 महीने बाद आप सोच रहे हैं कि मैं तो जो जिम में हैवी लिफ्टर है उसको कम्पीट कर सकता हूँ, उसको चैलेंज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत रहेगी। अगर आप मैच्योरिटी से काम नहीं लेंगे, यहाँ पे पेशेंस नहीं रखेंगे, तो हो सकता है आपको जिम में इंजरीज़ भी हो सकती हैं, क्योंकि जब आप वेट बढ़ाएंगे, आपका फॉर्म, आप नए हैं, आपका फॉर्म वैसे भी ऑन पॉइंट नहीं होगा, तो आपकी इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड में इस चीज़ को ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि वेट को ज़रूर बढ़ाइए, लेकिन अपनी फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो इस पॉइंट का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड जब लगाते हैं तो आपका मसल साइज़ तो बढ़ता ही बढ़ता है, आपकी बोन्स का साइज़ भी बढ़ता है, उसमें स्ट्रेंथ आती है, ताकि आप आपके आने वाले वर्कआउट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें। बॉडी उस तरीके से आपको ढालना शुरू कर देती है। इसको इस तरीके से समझिए, अगर मान लीजिए आप 10 बजे उठते हैं और आपको अगले दिन कोई बोले कि 5 बजे उठ जाओ, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा ऐसा करना। लेकिन अगर आप अलार्म लगाएंगे और इसको एक रूटीन बना लेंगे, तो 1 महीने बाद आपको आपकी बॉडी बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। आपका जो स्लीप साइकिल है वो चेंज हो जाएगा, और 5 बजे आप जब अलार्म बजेगा तो उसी टाइम आप उठ जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे कहते हैं बॉडी का अडेप्टेशन। बॉडी जैसे आप बॉडी को रखोगे वैसे वो अडेप्ट कर लेगी बॉडी।
तो बॉडी को आप चैलेंज करेंगे प्रोग्रेसिव ओवरलोड के थ्रू, वेट बढ़ाते जाएंगे तो बॉडी उस तरीके से अपने आप को धीरे धीरे अडेप्ट करने लग जाएगी। आपकी मसल्स तो बढ़ेंगे, आपकी बोन्स भी इसमें स्ट्रांग होंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसा ही वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। मैं हूं आपका होस्ट दीप और आप देख रहे थे 20 बाबा चैनल। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट।